दिल्ली में जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, छात्रों के लिए आंदोलन हो रहा है। आपके भी घर में बच्चे होंगे, छात्र होंगे, कैसे देख रहे हैं आप लोग उस प्रोटेस्ट को? बैठ के ट्रेडर्स हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पेपर लीक ये बहुत गंभीर समस्या है और ये आज से नहीं है। जब से मैंने अपनी होश संभाला है मैं तब से ये देखता आ रहा हूँ कि पेपर लीक लगातार होता आ रहा है। किसी ने भी बैठकर इस पर गहन चिंता नहीं करी कि ये पेपर लीक क्यों होता है, कैसे होता है, किस कारण से होता है। जी, जब तक कानून नहीं बनेगा, सख्त कानून इनको लोकसभा में बनाना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं बात बनेगी जब तक कानून नहीं बनाएंगे, सख्त कानून नहीं बनाएंगे, उनको डर नहीं होगा जो लीक करते हैं पेपर, तब तक उनको जान का खतरा है। इसको आतंकवादी घोषित करना चाहिए। कानून सरकार ही बनाएगी और सरकार से ही इस्तीफा और नारेबाजी हो रही है। लोकसभा में इसको कानून बनाना चाहिए, दोनों पक्षों को बैठ के लोकसभा में। जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा ये रुकने वाला नहीं है। जी, कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि ये आज की समस्या नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है। जब तक सारे विपक्षी दल और सत्ता पक्ष एक साथ बैठकर इस पे विचार नहीं करेंगे, ये कह दें कि बीजेपी के राज में ही पेपर लीक हो रहा था, ऐसा नहीं है। पेपर लीक अभी पंजाब में भी अभी मैं उसमें कोई पेपर अभी होने वाला था, भर्ती होने वाली, उसके अंदर घोटाला हुआ है। तो ये हर जगह है, सभी को बैठना पड़ेगा, किसी एक की समस्या नहीं है। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि इसके लिए सख्त कानून आना चाहिए, लेकिन ये कहाँ से आएगा? संसद से। आप संसद में मंथन कीजिए। चर्चा की तो बात सरकार कह रही है, लेकिन वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उनका साफ तौर पे कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो हैं वो इस्तीफा दें। अब तो पीएम मोदी की भी इस्तीफा की मांग हो रही है। नहीं, मेरे को ये बता दो, इस्तीफा देने से क्या समस्या का हल हो जाएगा? नहीं। अकाउंटेबिलिटी तय तो होनी चाहिए। हाँ, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। उन अफसरों की भी होनी चाहिए, जिन अफसर उनकी भी होनी चाहिए जिन्होंने पेपर बनाया। सबसे बड़ा गद्दार तो वो लोग हैं जिन्होंने पेपर बनाया और पेपर बनाने के बाद उन्होंने जो सिक्रेसी होनी चाहिए, उन्होंने उस चीज़ को लीक कर दिया। सबसे बड़े कमी तो वहाँ से आई है। और इसका जो है ना, ये केसों को लटकाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये लंबा केस लटकता है तो उसी का नतीजा है कि आज छात्र सड़क पर हैं। अगर छात्र हैं, हाँ, कुछ छात्र हैं, लेकिन कुछ छात्रों के भेष में असामाजिक तत्व भी हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए। अगर छात्रों का आंदोलन है तो हम उसके साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं। छात्रों की समस्या, मेरे ख्याल से मेरे भी घर में बच्चे हैं, कल को होने वाले, मेरे घर में पोता पोती होने वाली है, तो वो भी बढ़ेंगे होंगे, और वो भी अगर पेपर लीक होगा तो वो क्या जवाब देंगे? क्या पूछेंगे हमारे से क्वेश्चन कि हमने ऐसे देश में जन्म लिया जहाँ पेपर लीक होता है? पेपर लीक नहीं होना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए, संसद के अंदर कानून आना चाहिए, और संसद के अंदर कानून आने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इसका मुकदमा चले 15 दिन के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बोला है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर हम सुनवाई करेंगे, लेकिन जो वहाँ पे जो बैठे हुए हैं जातिवादी नारे के साथ साथ तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं देश विरोधी ताकतें भी। नहीं, देखो, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर रात के टाइम पे तो कुछ नहीं। रात के टाइम में मैंने भी टीवी में न्यूज़ देखी आज, तो रात के टाइम में कुछ लोग फिर जंतर मंतर पर इधर उधर के पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। एक ACP भी घायल हुआ है। जो छात्र घायल हो रहे हैं उनके लिए भी संवेदना हमारे लिए है, जो पुलिस वाले घायल हो रहे हैं उनके लिए भी संवेदना है, क्योंकि किसी के घर से भी कोई घायल होता है या किसी के लिए कुछ भी घटना किसी के लिए घटती है, वो दुखदाई है। ये नहीं होना चाहिए। शांति से आंदोलन करें, सब लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हर किसी को अधिकार है। अपनी बात रखें, संयम से रखें, तरीके से रखें, सरकार तक आवाज़ पहुंचाएं, ये बिल्कुल बात सही है। उसके लिए जगह जगह आंदोलन करें, हर यूनिवर्सिटी आंदोलन। अगर छात्रों का आंदोलन है तो हर यूनिवर्सिटी बंद करके आंदोलन करें ना, वहाँ पे जंतर मंतर से तो कुछ नहीं होगा। बात जब भी पहुँचेगी सरकार पे, जब हर यूनिवर्सिटी बंद होगी, जब हर यूनिवर्सिटी के छात्र अपने गेटों के कॉलेजों के गेट के ऊपर बैठे होंगे, कि जब पता लगेगा कि ये वास्तविक छात्रों की समस्या है या कुछ दूसरे लोगों की समस्या है। बहुत अच्छी बात कही कि अगर हर छात्र जो है अपने यूनिवर्सिटी के बाहर बैठता है, कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर, तमाम उन जगह पर बैठता है, तो सरकार को ये बात का मैसेज जाएगा कि वाकई में ये छात्रों का समस्या है। दिल्ली के जंतर मंतर में बैठे छात्रों के साथ भी संवेदना है, पुलिस वाले जो घायल हो रहे हैं उनके साथ भी संवेदना है, लेकिन अगर छात्र हैं तो ऐसे उपद्रवी नहीं करेंगे। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही, बिल्कुल आपकी बात सही है। छात्र कभी भी उपद्रवी नहीं हो सकता। मैं भी छात्र रहा हूँ और मैं छात्र जीवन में मैंने भी आंदोलन किए हैं।
मैंने भी आंदोलन किए, लेकिन शांतिपूर्ण किए। हम शांतिपूर्ण से अपनी बातें रखते थे। अपने कॉलेजों के ऊपर जो इंटर यूपी से मैंने एजुकेशन लिया, यूपी के जो इंटर कॉलेज होते थे उनके बंद करते थे कि भाई हमारे ऊपर की मांग, ऊपर तक आवाज़ पहुँचाते थे। जब हर यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी देश की, हर इंटर कॉलेज, हर स्कूल बंद होगा, तो सरकार को अपने आप समझ में आ जाएगी कि छात्र इस टाइम पर कितने नाराज़ हैं। और लेकिन जहाँ तक ये जंतर मंतर का सवाल है, इसमें छात्रों के बेस में कुछ असामाजिक तत्व भी हैं, उनकी पहचान कर उनको इस आंदोलन से बाहर किया जाए। ये सरकार की गारंटी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्वों को उसमें मैं आज सुबह न्यूज़ देख रहा था, उसमें सीलमपुर से कि अफजाल जो इलेक्शन लड़े थे उसके विधायक का, उनका क्या काम क्या चीज़ होगा। ऐसे लोग भी आ रहे हैं। छात्रों का आंदोलन हो, शुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन होना चाहिए। हम छात्रों के साथ हर तरीके से तैयार हैं। विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन होना चाहिए। पूरी जो देश की जनता है, जितने भी लोग हैं, सब साथ में हैं, लेकिन ऐसे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा के कुछ मिलने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं प्रत्युष सिंह, मार्केट टाइम्स टीवी, दिल्ली।